Hello dear student, this is Sheikh Tausif. Today we will see the second part of this chapter, that is lenses. इससे पिछले वीडियो में हमने इसी चैप्टर का पार्ट फर्स्ट देखा था जिसमें हमने बेसिक कंसेप्ट देखे थे लेंसेज से रिलेटेड, जिसमें हमने देखा था कि रिफ्रैक्शन क्या होता है, लेंस और मिरर क्या होता है। उसके बाद हमने देखा था कि टाइप्स ऑफ लेंसेज क्या होती है। इस वीडियो में हम कंसेप्ट देखने वाले हैं रिलेटेड टू लेंस, जो कि हमारे सिलेबस का पार्ट है। मैं आपको आगे बढ़ने से पहले जो हमने पिछले वीडियो में कुछ कंसेप्ट पढ़े उसका रिवाइज करा देता हूँ कि हमने उसमें लेंस पढ़ा था कि लेंस क्या होता है। आपको पता है कि लेंस किसे कहते हैं कि लेंस इज़ ए ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंड बाय टू सरफेसेस। लेंस के जो दोनों सरफेसेस होते हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं और वो दोनों सरफेसेस में से एक सरफेस जो है वो कर्व होना चाहिए, तो हम उस सब्सटेंस को लेंस कह सकते हैं। इस वीडियो में हम ये सारे पॉइंट स्टडी करने वाले हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, और ये सारे पॉइंट। इससे पहले हम बाय कॉन्वेक्स लेंस एंड बाय कॉन्केव लेंस क्या होता है हम उसे समझते हैं। आपको पता है कि बाय यानी टू, वो लेंस जिसके दो स्पेरिकल सरफेसेस हो और वो दोनों सरफेसेस बाहर की तरफ बल्जिंग हो, बाहर की तरफ फुले हुए हो, तो हम उसे बाय कॉन्वेक्स लेंस कह सकते हो। अगर मैं डायग्रामेटिकली आपको बताऊं, बाय यानी टू, अगर मैं ये एक पहला सरफेस बनाता हूँ और ये दूसरा सरफेस बनाता हूँ, तो ये दो सरफेसेस से मिलकर जो लेंस बनती है हम उसे कहते हैं बाय कॉन्वेक्स लेंस। और वो दोनों सरफेसेस बाहर की तरफ बल्जिंग होने चाहिए, बाहर की तरफ फुले हुए होने चाहिए, बल्जिंग होने चाहिए, तो हम उसे कह सकते हैं कि ये बाय कॉन्वेक्स लेंस है। आप और एक तरीके से आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। इसका जो नियर द कॉर्नर का पार्ट होता है, मतलब कॉर्नर का जो हिस्सा होता है वो कैसे होता है, थिन होता है, थिन यानी थोड़ा पतला होता है। और जो नियर द सेंटर होता है वो थिक होता है, थोड़ा मोटा होता है। तो हम इस तरीके से भी इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। बाय कॉन्वेक्स लेंस को हम डबल कॉन्वेक्स लेंस भी कह सकते हैं और सिर्फ कॉन्वेक्स लेंस भी कह सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से बाय कॉनकेव, बाय कॉनकेव के लिए भी दो स्पेरिकल सरफेसेस होना ज़रूरी है और वो दोनों स्पेरिकल सरफेसेस अंदर की तरफ बल्जिंग होने चाहिए, अंदर की तरफ बल्जिंग होने चाहिए और अंदर की तरफ फुले हुए होने चाहिए। तो हम उसे कह सकते हैं कि वो लेंस जो है बाय कॉनकेव लेंस है। अगर मैं आपको डायग्रामेटिकली बताऊं, दिस इज द बाय कॉनकेव लेंस। आप देख सकते हैं ये दो स्पेरिकल सरफेसेस है, लेकिन दोनों भी अंदर की तरफ जो है वो अंदर की तरफ फुले हुए हैं, अंदर की तरफ बल्जिंग है, तो हम इसे कह सकते हैं कि ये बाय कॉनकेव लेंस है। आप इसे और एक तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हो, इसका जो कॉर्नर का जो पार्ट होता है वो थिक होता है, मोटा होता है, और जो सेंटर का जो पार्ट होता है वो थिन होता है, ठीक है। इसके अंदर थोड़ा अपोजिट होता है, यहाँ पर कॉर्नर पे जो होता है वो थिक होता है, थिन होता है, और यहाँ पर जो सेंटर का पार्ट होता है वो थिक होता है। इसके अपोजिट होता है, कॉर्नर का पार्ट जो थिक होता है और सेंटर का पार्ट थिन होता है। अब इसी पर से हम ये सारे कंसेप्ट समझने वाले हैं। सबसे पहला कंसेप्ट है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर किसे कहते हैं? आपको पता है हमारी जो बाय कॉन्वेक्स लेंस है वो दो स्पेरिकल सरफेसेस से मिलकर बनती है, ठीक है। एक ये सरफेस है और एक ये दूसरा सरफेस है। अगर मैं इसे आगे एक्सटेंड करता हूँ, देखो, अगर मैं इसे आगे एक्सटेंड करता हूं लाइक दिस, और ये दूसरे सरफेस को अगर आगे एक्सटेंड करता हूं तो मुझे ये एक स्फीयर शेप देंगे। आपको स्फीयर में और सर्कल में फ़र्क मालूम होना चाहिए। स्फीयर जो है वो 3 डायमेंशनल फिगर होती है और सर्कल जो है वो 2 डायमेंशनल फिगर होती है। सर्कल में जो जितने भी सरफेसेस पर पॉइंट होते हैं उनका जो डिस्टेंस होता है सेंटर से वो सेम होता है, लेकिन जो स्फीयर के सरफेस पर जो पॉइंट होते हैं वो इक्वी डिस्टेंस पर होते हैं फ्रॉम द सेंटर ऑफ एनी ऑफ द एक्सेस, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके का डिफरेंस है। अगर मैं इसे आगे एक्सटेंड करता हूँ तो ये एक सर्कल की मुझे शेप देते हैं, स्फीयर की शेप देते हैं। इसी तरीके से मैं अगर बाय कॉनकेव लेंस को भी आगे एक्सटेंड करता हूँ लाइक दिस, और इसे भी मैं अगर इस तरीके से एक्सटेंड करता हूँ
तो मुझे ये एक स्फीयर की शेप देंगे, ठीक है। और ये जो लेंस है, लेंस का ये वाला सरफेस ये स्फीयर का पार्ट है और ये वाला सरफेस ये स्फीयर का पार्ट है। अगर मान लो मैं इसे नाम देता हूँ, इसका सेंटर मान लो ये है और इसका सेंटर, ये स्फीयर का सेंटर यहाँ पर है। इसे अगर मैं नाम दूँ C1 और इसे C2। सेंटर ऑफ कर्वेचर किसे कहते हैं? हमारी जो लेंस है, दिस इज़ द बाइकॉन्वेक्स लेंस, और इसके जो सरफेसेस है, दिस इज़ द फर्स्ट सरफेस एंड दिस इज़ द सेकंड सरफेस, और ये सरफेसेस जिस स्फीयर का पार्ट है वो स्फीयर का सेंटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। डबल समझते हैं। हमारी जो लेंस है, दिस इज़ द बाइकॉन्वेक्स लेंस, वो लेंस के जो सरफेसेस है और वो सरफेसेस जिस स्फीयर का पार्ट है वो स्फीयर का सेंटर, दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। बात समझ में आ रही? उसी तरीके से इसका सेंटर C1 दिस और इसका सेंटर C2, इसका सेंटर C1 और इस स्फीयर का सेंटर C2, ठीक है। और ये दोनों भी सेंटर, दैट इज सेंटर C1 एंड C2। अगर आपको एग्जाम में लिखना है तो किस तरीके से लिखेंगे आप सेंटर ऑफ कर्वेचर, कि द सेंटर ऑफ द स्फीयर दैट इज C1 एंड C2 whose parts form surfaces of the lens are called as center of curvature। हमारी लेंस के जो स्फीयर्स है, हमारी लेंस के जो सरफेसेस है और वो सरफेसेस जिस स्फीयर का पार्ट है और वो स्फीयर का सेंटर वो स्फीयर के सेंटर कहलाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसी तरीके से सेकंड है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर किसे कहते हैं? अगर मान लो मैं ये सेंटर, ये जो स्फीयर है हमारा, इसका मैं अगर रेडियस लूँ, मान लो ये वाला रेडियस, और ये सेंटर का ये रेडियस। इसी तरीके से बाइकॉन्केव लेंस के लिए स्फीयर का रेडियस मान लो ये यहाँ से यहाँ तक है और एक दूसरा रेडियस यहाँ से यहाँ तक है। इसे मैं नाम देता हूँ R1 और इसे R2। इसी तरीके से इसको R1 और दिस इज R2। तो वो रेडियस आपको डेफिनेशन में कुछ भी चेंज नहीं करना है, जो डेफिनेशन आपने सेंटर ऑफ कर्वेचर में लिखी है सेम उसी को लिखना है, सिर्फ वहाँ पर आपको सेंटर की जगह रेडियाई लिखना है, दैट इज रेडियाई। रेडियाई जो है वो प्लूरल फॉर्म है रेडियस की, रेडियस की प्लूरल फॉर्म है। सो द रेडियाई R1 एंड R2 ऑफ द स्फीयर whose parts form surfaces of the lens is called as radius of the curvature। Now third point is principal axis। principal axis क्या होता है? principal axis ऐसी एक इमेजनरी लाइन जो हमारी लेंस है और लेंस के जो सरफेसेस है और वो सरफेसेस जिस स्फीयर का पार्ट है उस स्फीयर के दोनों सेंटर से एक इमेजनरी लाइन का पास होना, उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। मान लो ये एक सेंटर है C1, ये सेंटर है C2। एक मैं इमेजनरी लाइन ऐसे पास कराता हूँ दोनों सेंटर से, द इमेजनरी लाइन पासिंग थ्रू बोथ द सेंटर ऑफ द कर्वेचर इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल एक्सिस। दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक इमेजनरी लाइन का पास होना प्रिंसिपल एक्सिस कहलाता है। नाउ फोर्थ पॉइंट इज ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर किसे कहते हैं? कि एक ऐसा पॉइंट, हमारी जो लेंस है, लेंस में से ये जो प्रिंसिपल एक्सिस जो गया, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है, तो ये वाला हिस्सा, लेंस के अंदर वाला हिस्सा, यहाँ पर कहीं पर एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर लाइट इंसिडेंट हो लेकिन वो अपनी पाथ, अपना डायरेक्शन चेंज ना करे, ऐसे पॉइंट को हम कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। अ पॉइंट इनसाइड अ लेंस ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस थ्रू विच लाइट passes without changing their path is called as optical center। कैसे लिखेंगे आप एग्जाम में कि a point inside a lens on the principal axis through which the light rays passing without changing their direction or without changing their path, that point is called as optical center। उसके बाद है बेटा प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस समझते हैं हम। मान लो ये आपकी कोई कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, ये आपकी कोई कॉन्वेक्स लेंस है, ये उसका प्रिंसिपल एक्सिस है, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, और ये प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल लाइट रेज, पैरेलल
ये प्रिंसिपल एक्सिस को इस लेंस पर पैरेलल लाइट रेस कुछ इंसिडेंट होती है और वो लाइट रेस एक पॉइंट पर जाकर मिलती है, उस पॉइंट को हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, यहाँ इस लेंस के ऊपर तो हर तरफ से लाइट इंसिडेंट होंगी, लेकिन हमको वो लाइट कंसीडर करना है जो प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल हो। कैसी हो? प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल हो। मान लो मैं एक ये पॉइंट लेता हूँ और दूसरा ये पॉइंट लेता हूँ, ठीक है, और आपको पता है जब वो पाथ चेंज होता है तो अपनी डायरेक्शन चेंज करते हैं। तो ठीक है, ये एक ऐसे पॉइंट पर जाके मिलेंगे, ठीक है, यहाँ पर पॉइंट मिलते हैं और यहाँ पर जाके ये रुक नहीं जाएंगे, बल्कि ये लाइट है बल्कि आगे ट्रैवल करेंगी। तो ये पॉइंट कहलाता है प्रिंसिपल फोकस। अगर आपको एग्जाम में लिखना है तो किस तरीके से लिखेंगे प्रिंसिपल फोकस को? व्हेन लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट ऑन द कॉन्वेक्स लेंस, then they converge to a point on the principal axis. That point is called as principal focus. लास्ट है बेटा फोकल लेंथ। फोकल लेंथ किसे कहेंगे? कि हमारी जो कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस के अंदर एक ऐसा पॉइंट है जिसे हम कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर, और प्रिंसिपल एक्सिस पर और एक पॉइंट है जहां पर बहुत सारी लाइट रेस कन्वर्ज होती है, मिलती है, उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। तो ये दोनों पॉइंट के बीच का डिफरेंस, दैट इज ये दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, ये कहलाता है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर O एंड द प्रिंसिपल फोकस इज कॉल्ड एज इट्स फोकल लेंथ। उसे हम फोकल लेंथ कहते हैं। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए भी पूछ सकता है। ये क्वेश्चन इसी पे आपको एग्जाम में 1 मार्क्स के लिए भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डिफाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर। मैं आपको जस्ट रिवाइज करा देता हूं जो हमने पढ़ा। सेंटर ऑफ कर्वेचर किसे कहते हैं? कि हमारी जो लेंस है वो लेंस के सरफेसेस, जो स्फीयर का पार्ट है वो स्फीयर का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है, जिसको हम डिनोट करते हैं C से। उसी तरीके से रेडियस ऑफ कर्वेचर में आपको चेंज ये करना है, सिर्फ सेंटर की जगह आपको रेडियाई लिखना है। द रेडियाई R1 एंड R2 ऑफ द स्फीयर whose part form surfaces of the lens is called as radius of curvature। उसके बाद है प्रिंसिपल एक्सिस कैसे कहते हैं? कि हमारी जो लेंस के जो 2 सरफेसेस है, वो सरफेसेस जिस स्फीयर का पार्ट है वो स्फीयर के सेंटर, दोनों सेंटर से एक इमेजिनरी लाइन का पास होना, उसको हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। जैसे कि ये एक लाइन जो गई ये हो गई प्रिंसिपल एक्सिस। लास्ट है ऑप्टिकल सेंटर किसे कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस पर एक ऐसा पॉइंट, लेकिन वो पॉइंट कहाँ पर होनी चाहिए? सिर्फ लेंस के अंदर, और जहाँ पर लाइट स्ट्राइक करे लेकिन वो स्ट्राइक करने के बाद भी डाइवर्ज ना हो बल्कि स्ट्रेट चली जाए, ऐसे पॉइंट को हम कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। प्रिंसिपल फोकस किसे कहते हैं? कि कुछ ऐसी लाइट रेज जो पैरेलल हो प्रिंसिपल एक्सिस को, वो जब अपनी डायरेक्शन चेंज करे तो एक पॉइंट पर आकर कन्वर्ज हो जाए, मिल जाए, उस पॉइंट को हम कहते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया, एक पॉइंट के ऊपर जो इंसिडेंट लाइट थी वो डायरेक्शन चेंज करने के बाद एक पॉइंट पर मिलते हैं, उसे कहते हैं हम प्रिंसिपल फोकस। लास्ट है बेटा फोकल लेंथ जो है ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होता है हम उसे कहते हैं फोकल लेंथ। ठीक है, ये वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक लेके। थैंक यू सो मच।